नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आप सबसे बात करना चाहता हूं और वो विषय है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द पीपल। कोविड का लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं समाज में। लोगों का नज़रिया बदला हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं से ये जो त्रासदी है ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब दोस्तों, बात करेंगे परिवार की। परिवार के बारे में कहा जाता है हमारे सोशियोलॉजिकल टर्म में कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। परिवार समाज की सबसे छोटी मूलभूत आधारभूत इकाई है। दोस्तों, अब किस प्रकार इसने परिवार को प्रभावित किया है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। दोस्तों, एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। पिछले महीने मुंबई से एक युवक आया। मुंबई में नौकरी करता था और वो आते ही पहले जिला अस्पताल में पहुंचा, क्वारंटाइन में रहा, जांच करवाया और डॉक्टरों के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही अपने घर को गया। घर जाने के बाद उसके घर वालों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण था, ये एक भयावह उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार लोगों का जो व्यवहारिक पक्ष है वो बदल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसके साथ अमानवीयता नहीं रखनी है। आजकल के जमाने में कब कौन सी बीमारी कहां से टपक जाए कोई नहीं जानता है, ना तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। दोस्तों, कोरोना के पहले वाले समय में क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसी भयावह स्थिति से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रूबरू होगी? लेकिन फिर भी हुआ। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार है उसे हम ये एहसास करा दें कि उसने कोई महापाप किया है, उसने कोई घोर पाप किया है या उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। दोस्तों, बीमारी का कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी को भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि बीमारी अपनी लापरवाही के कारण होती है। दोस्तों, वर्तमान समय में पूरा का पूरा जो हमारा पर्यावरण है ये प्रदूषित हो चुका है। अक्सर हम बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि जो प्रकृति का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो एक छोटा सा उदाहरण है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, फैमिली से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, प्रोफेशनल कॉलीग से मिलना बहुत ही आम बात है, जैसा कि हम अब तक सोचते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वर्तमान संकट के बाद से लोगों ने वो सोशलाइजेशन का रूप कहीं ना कहीं से बदलता हुआ नजर आएगा लोगों में, और ये देखने को मिलेगा कि लोग चाहेंगे कि बहुत आवश्यक ना हो तो गैदरिंग से बचा जाए। तो कहीं ना कहीं से ये एक संकेत है कि ये एक बदलता हुआ जमाना है और इसकी मूलभूत वजह ये त्रासदी ही रही है। अब बात करते हैं उन तमाम पक्षों की जिसकी वजह से रोजगार क्रिएट होते हैं। अब दोस्तों, शादी विवाह की ही बात कर लें। एक शादी विवाह होता है तो उसमें 10 प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए लोग होते हैं और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों की जीविका चलती है। लेकिन वर्तमान दौर में अब वो सिर्फ 50 तक सीमित संख्या रखी जा सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं से वो व्यापार भी प्रभावित होता नजर आ रहा है, वो लोग भी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इनकम जनरेशन की एक व्यवस्था थी वो निश्चित तौर पर प्रभावित हो। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी एक रे ऑफ होप है वर्तमान समय में भी। जाहिर सी बात है, संकट की घड़ी है तो तात्कालिक तौर पर रोजगार भी प्रभावित होगा, देश भी प्रभावित होगा और इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। लेकिन जैसे मास्क की हम बात कर लेते हैं, अचानक से मास्क बनाने वाली बहुत सी कंपनियां आ गई, बहुत सी हमारी देशी कंपनियों ने पीपीई किट बनाने शुरू कर दिए और तमाम ऐसी चीजें जो कि वर्तमान त्रासदी से बचाव के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें एक अवसर भी छिपा है। अगर हम इसे अवसर के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं से रोजगार का एक विकल्प भी तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थितियों में किस प्रकार का बदलाव आएगा। तो सबने देख लिया कि किस प्रकार बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स काफी दिनों तक बंद थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे खोला गया अनलॉक 1 के दौरान और लॉकडाउन 4 के बाद भी काफी सारी छूट दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये जानना जरूरी है कि क्या हम अपनी जिंदगी पहले की तरह बिता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब मास्क और दस्ताना पहनना, सैनिटाइजर रखना ये आवश्यक अंग लोगों का हो जाएगा।
तो दोस्तों ये कुछ छोटे ऐसे उदाहरण थे जिसके द्वारा मैंने उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। अब एक छोटा उदाहरण ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभावित होगा। पिछले काफ़ी सालों से एक ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्था जो है, कंप्यूटर जनित पढ़ाई, या हम यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से लेक्चर अटेंड करते हैं, या ऐसी बहुत सी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जिसे कि हम IT रिवॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों पहले ये एक विकल्प था, लेकिन अब ये एक आवश्यकता होगी आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखें तो कुछ अगर इसके बुरे पक्ष हैं तो बहुत सारे एक अच्छे पक्ष भी हैं। जैसे रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नए नए प्रकार के रोजगार का सृजन होगा। अब कंप्यूटर आधारित, टेक्नोलॉजिकल आधारित जो लोग स्किल्ड होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। उसके अलावा ऐसी तमाम व्यवस्थाएं होंगी आने वाले समय में जिस प्रकार की जरूरत हमारे समाज को होगी। कहा जाता है कि जब भी कुछ आवश्यकता होती है उस हिसाब से आविष्कार होते जाते हैं। तो वर्तमान समय ये साबित करता है कि बदलती दुनिया के हिसाब से कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था निश्चित होगी और वो फिर से समय बदलेगा और एक अच्छा समय आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी एक छोटी सी जानकारी में ही आप सबको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन के केस में। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा मेरा प्रयास। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।